ऐ आसमां तू अपनी बुलंदियों पर गुरूर मत कर, ऐ आसमां तू अपनी बुलंदियों पर गुरूर मत कर, मेरा भी वक्त आएगा जब हम तुम्हें पार कर जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो आज मौका आ गया है, वक्त आ गया हमारे पास कि हम आसमां की बुलंदियों को ही पार करके आगे निकल जाएं। तो उसकी औकात को दिखाने के लिए पहले हमें अपनी औकात को बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूं मैथ का 2.2 चैप्टर, है ना। बहुपद मैंने आपको पढ़ाया था 1.1, अब हम 2.2 पढ़ने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार की वीडियो है, काफ़ी अच्छे समझाएंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो बस, है ना, देखता जा, है ना। तो बस इस पे फोकस करो बच्चों। तो इसमें जितना भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में करने वाले, बहुत ही मज़ेदार की वीडियो होने वाली है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पेड कोर्स में जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार का हेल्प के लिए। ओके, शुरू किया जाए। और शुरू जब करते हैं तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन है। तो हमें धोखा में नहीं रखा जा रहा है क्या? क्वेश्चन 2 ही है, लेकिन एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, यानी कि देखा जाए तो 12 क्वेश्चन हमको बनाना है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके और देखते हैं भाई। आइए, तो हम एक स्लाइड लेते हैं नया और इसकी शुरुआत करते हैं ये ब्लैक बोर्ड से, ठीक रहेगा। तो हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 2.2 का ना, 2.2 का एक्सरसाइज होगा। और 2.2 का जो एक्सरसाइज होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का ना, 1 का 1, ठीक है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं 1 का सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और 1 का 1 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये तो इसको हल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हल। चलिए हल करते हैं, ठीक है। 1 नंबर का पहला क्या है? x² - 2x - x। तो जो हमारे बहुपद हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देखिए बोला हुआ, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करना है और उनकी संबंध रिलेशन सही है कि नहीं है वो चेक करना है, ठीक है ना, ये चेक करना है। तो चलिए हम ब्लैक स्क्रीन पे आ गए, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छा से दिख पाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, x² - 2x, x² - 2x - 8, ये है आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि बहुपद दिया हुआ है। अब इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना है मतलब ये जो है इसके बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जिसका शून्यक निकालने बोलेगा, लिसन, जिस क्वेश्चन का शून्यक निकालने बोलेगा बराबर में 0 कर देना है, ठीक है ना। आइए अब शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखेंगे शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कितना नंबर लिखा हुआ है? 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? पहले क्या है, जो भी यहाँ पे संख्या रहेगा 1 2 3 जो भी रहेगा, आपको देखना है पहले x² रहेगा, पहले स्क्वायर वाला रहेगा, पहले 2 पावर वाला, फिर 1 पावर, फिर अचर संख्या, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर 1 है और तो 1 को 8 से हमको पहले इंटू करना है, गुना करना है, ठीक है ना। तो 1 को 8 से जब इंटू करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। अब इसका जो फैक्टर आया, 8 का फैक्टर क्या आया? 8 और 1 आया। क्या करेंगे भाई? इन फैक्टर को ऐसा लाना है कि हमें जोड़ के घटा के 2 आ जाए। 2x है ना, मतलब 2 के रूप में आ जाए, जोड़ने पे या घटाने पे। तो कहीं भी नहीं आएगा भाई। 8 में से 1 घटेगा 7 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा। तो 8 का ये फैक्टर काम तो नहीं किया। कोई और फैक्टर है? सोचिए, कोई और फैक्टर है? बोलेगा हाँ सर 4 दूनी भी 8 होता है। बिल्कुल सही सोचा आप, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है ना। तो 4 दूनी जब 8 होता है तो देखिए ध्यान से, अब हम अगर 4 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, लेकिन अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ पे लाना है माइनस में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लाना है? माइनस। इसको ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे क्या लाना वो देखना है हमको। लाना है माइनस में। क्या लाना है? माइनस में। तो बड़ा वाला संख्या को लिखेंगे माइनस, छोटा वाला को लिखेंगे प्लस। तो देखिए -4 + 2 घटाएंगे कितना आएगा? -2 आ जाएगा। ये आपको दिमाग लगाना है।
कि यहाँ पर अगर माइनस में पूछेगा तो बड़ा को लिखेंगे माइनस में, प्लस में पूछेगा तो बड़ा को लिखेंगे प्लस में, ठीक है। अगर पूरे प्लस में है तो फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो पता क्या चला कि भाई इसको लिखना होगा एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे -4 और x लगा देंगे और +2x। देखिए ध्यान से, 4 -4 में से +2 जब जुड़ेगा तो -2 बच जाएगा, और गुना करेंगे 4 दूनी 8 भी हो जा रहा है। तो ये भी रूल फॉलो होना चाहिए, गुना वाला रूल फॉलो होना चाहिए, और जुड़ के घट के ये वाला आना चाहिए, ठीक है। अब -8 हम ऐसे लिख देंगे, बराबर हो गया 0। अब बारी आती कॉमन लेने की, ठीक है ना। कॉमन लेना हमको यहाँ पे, ये दोनों से कॉमन लेंगे, ये दोनों से कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब ऐसे समझो कि मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 20 रुपया है, तो कॉमन कौन सा, कितना रुपया कॉमन है, 10-10 रुपया दोनों में है, कॉमन हो गया। जैसे मान लेते कि बिहार में, मान लेते ऐसे मान लेते हैं, बिहार में, बड़ा एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके घर में 5 आदमी हैं और आपके पड़ोसी के घर में 10 आदमी हैं, तो कॉमन आदमी कितना हो गया, 5-5 आदमी दोनों में हो गया, लेकिन उसके घर में 5 एक्स्ट्रा है पड़ोसी वाला में। तो कॉमन मतलब जो दोनों में होना चाहिए, कॉमन मतलब जो दोनों में हो उसको कॉमन बोलते हैं। या तो आप HCF समझिए जिसमें दोनों में आ जाए, ठीक है। तो बताइए भाई एक्स स्क्वायर, यानी कि मतलब एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब होता है x गुना x, यानी कि 2 ठो x इसमें है ना, और यहाँ पर एगो x है। तो कह सकते हैं भाई कि जब यहाँ पे 2x है, इसको मिटा दें, तो हम कह सकते हैं कि एक x जो है दोनों में मिल जाएगा, एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, दोनों मिल गया। अच्छा यहाँ पर 4 है, यहाँ पे तो 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो संख्या तो है ही नहीं, तो कॉमन नहीं होगा वो, तो यहाँ पर x कॉमन हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मतलब हुआ x गुना x, तो एक तो x निकल गया बाहर, तो एगो अंदर बच जाएगा, है ना, एक x जो है बच्चा अंदर बच जाएगा। और ये -4 ऐसी रहेगा क्योंकि x तो बाहर हो चुका था, तो -4 बच जाएगा, ठीक है। अब भाई ये वाला बात है, ये +2 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस जैसे रहेगा वैसे लिख देना आपको प्लस। देखो 2 और 8, 2 8 में एचसीएफ का होगा, आपको एचसीएफ एलसीएम तो बनाने आता है, एलसीएम एचसीएफ, 2 8 का एचसीएफ निकालिएगा तो 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। देखो यहाँ 2 है, एक बात समझो, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ कितना 8 है, 8 को तोड़ेंगे 2 चौक 8, तो 2 जो है दोनों में है ना, वही तो एचसीएफ होता है, जो दोनों मिले वही तो एचसीएफ होता है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 2, तो अब क्या बचा, एक्स बच गया, और माइनस जैसे था वैसे लिख देंगे, 2 चौके 8। तो अब देखेंगे ब्रैकेट में आपको देखना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। प्लस माइनस का भी डिफरेंट हुआ तो आपका गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। तो भाई अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से एक ठो उतार लेना है, x -4 को उतार लेना बच्चों, और जो बाहर बाहर है x है +2 है, इसको लिख देंगे x +2 बराबर में 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे भाई, x से -4, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर होगा, तो इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, x +2 को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x से -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2। तो इसलिए शून्य क्या आ गया, शून्य का आ गया -4 और -2, ये शून्य का आ गया। तो पहले तो हो गया भाई कि शून्य ज्ञात करें, शून्य निकल गया। अब शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, अभी और भी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे तो और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा बातें। चलिए अब क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, तो यहां पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच लिखना होगा हमको। हाँ अब ध्यान देखें, सत्यता की जांच में क्या करना है, देखो बोला गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो जब ऐसे बोलेगा ना तो शून्यकों मतलब शून्यकों का योग बोल रहा है वहां पे, असल में शून्यकों का योग बोल रहा है, यहाँ पे गुणनफल बोल रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का पहला नंबर लिखेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा,
द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, अल्फा बीटा, ठीक है ना। मतलब एज्यूम कर लिए एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, हमने मान लिया अल्फा बीटा, ठीक है। यस, तो अल्फा बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, सुन, ये जो है ना, ये तो एक तरफ से देखा जाए तो अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। अल्फा 4 है, बीटा -2 है, तो यहाँ पे अल्फा 4 है, बीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा। बी का मान कौन है, देखिए ये एक्स स्क्वायर 1 से गुना हो रहा ना, यहाँ पे समझिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर 1 से गुना हो रहा तो 1 हो जाएगा ए, एक्स वाला हो जाएगा बी, या -2 हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जिससे गुना होगा वो ए कहलाएगा, एक्स जिससे गुना होगा वो बी कहलाएगा, और जो आखिर में अचर पद वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कितना है -2 और ए कितना है 1, एक्स स्क्वायर कितना से गुना हो रहा है 1 से, कितना आ गया यहाँ पे 2 और माइनस प्लस 2 दोनों बराबर आ गया, बराबर दोनों आ गया तो सत्यता की जांच हो गया, ठीक है ना। अगर बराबर आ गया तो बोलेंगे हाँ सत्यता की जांच हो गई, पहला हो गया। और दूसरा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा लिखना है, दोनों को गुना कर देना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। अब बोलिए शून्य कितना है, अल्फा कितना है 4 है, अब बीटा कितना है -2 है, सी कितना है, देखो ए 1 है, बी -2 है, सी -8 है, और ए कितना है 1 है, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पे -8 हो गया, दोनों बराबर आ गया। तो यही है सत्यता की जांच, क्या है, बस इतने बनाना है, 2 नंबर आपके लिए तैयार है, ठीक है, इतना बनाना आपको। क्लियर है, समझ में आया सबको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है ना 4s² - 4s + 1, दूसरा नंबर 4s² - 4s + 1, ये था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 4s² - 4s + 1, ठीक है, ये हो गया, ये हमने बहुपद लिख लिया। अब बराबर क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, क्योंकि हमको निकालना शून्यक, हमको शून्यक निकालना है। जब भी शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, 0 करेंगे, सबका एक ही जैसा बनाना है। ये 6 क्वेश्चन को इस टाइप से बनाना है, ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने पहले क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब ध्यान समझिए बच्चों, क्या कर बताए थे, रूल याद करो, 4s² से गुना हो रहा और ये अचर पद है, तो 4 को 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, साइड में लिखते हैं 4 × 1 कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। अब 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, हमको 4 लाना है हर हाल में, ये बीच वाला लाना है। तो 4 का गुणनखंड आपको याद है, 2 × 2 भी होता है, 2 × 2 भी 4 होता है कि नहीं। अब देखो लाना है -4, ध्यान दीजिए क्या लाना है, -4 लाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे बोलो, दोनों को माइनस में लिख देंगे, -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। हम इसको करेंगे ऐसे, 4s², s है तो s लिख देंगे, 4s² - 2s - 2s, अब +1 जैसे है ऐसे लिख देंगे। अब कॉमन लेने की बारी आ रही है, ध्यान देंगे कॉमन कैसे लेंगे। अब देखो ध्यान में, इन दोनों में 4 और 2 में क्या कॉमन है, 4 को तोड़ेंगे 2 × 2 और 2 को तो तोड़ेंगे 2 ही रहेगा, तो मिला क्या, 2 मिल गया, यानी कि 4 और 2 का HCF क्या हो गया बच्चों, 4 और 2 का HCF हो गया 2, है कि नहीं, तो 2 HCF हो गया। अब देखिए S की बात करते हैं, ये यहाँ ये बस यही दोनों को देखना है, s² है मतलब s यहाँ पे 2 बार है, और s पर पावर 1 मतलब s 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन हो गया ना, है ना, 1 बार कॉमन हो गया, तो बोलेंगे एक तो s कॉमन हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 4 का पहाड़ा में से 2 निकल गया तो 2 बचेगा, 2 दूना 4, s² में से 1 s इधर आ गया तो 1 s यहाँ पे बचेगा, 2s तो पूरा बाहर हो गया तो क्या बचेगा, 1 बच गया, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे ऐसे, 2s + 1, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ ऐसी बात है जो सेम है।
अच्छा अगर आपको मैं बोलूं 2 और 1 का एचसीएफ क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? 2 को तोड़ेंगे तो 2 को 2 गुना 1 भी तो लिख सकते हैं ना, 2 को तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं ना, 1 को 1 गुना 1 लिखे चाहे कुछ भी लिखे, तो 1 1 तो कॉमन होगा। तो जहां पर कॉमन ना हो वहां पर 1 तो 100% रहेगा, जहां पे कोई संख्या ना मिले वहां पे 1 तो मिलेगा भाई। तो क्या कॉमन हो गया अब यहाँ पे? तो यहाँ पे पता चला कि हमें 1 जो है कॉमन हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे? 1 जब कॉमन हो जाएगा, देखो -1 कॉमन ली है, जैसे ही माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे माइनस में बाहर निकलेगा अंदर का सारा साइन बदल जाएगा। तो अंदर में क्या है -2 हो तो क्या हो जाएगा +2s हो जाएगा, +1 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसा है कि नहीं, एक जैसा होना चाहिए। अगर प्लस माइनस में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ आंसर गलत हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे 2s -1 एक ब्रैकेट में उतार लेना है, फिर 2s -1 यहाँ पे 2s -1 उतार लेना है। अब दोनों ये भी 0 के बराबर हो रहा है, ये भी 0 के बराबर हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2s -1 = 0 और 2s -1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2s बराबर 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2s बराबर 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा। देखो दोनों का शून्यक सेम आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर 1/2 और 1/2। ये तो एक आंसर हो गया, यानी कि हम इसको अल्फा बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं बीटा बोल सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक तो शून्यक निकालना आप लोग को आ गया। अब बात करते हैं भाई सत्यता की जांच करते हैं ना। अब होगी सत्यता की जांच, तो यहां पे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच यहां पे लिखना होगा। चलिए, तो सत्यता की जांच में ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा। सबसे पहले मैंने बताया था ना, सबसे पहला काम करना है शून्यकों का योग। आप चाहे तो लिख सकते हैं शून्यकों का योग, लिख दीजिए शून्यकों का योग, लिखिए अच्छा रहेगा। शून्यकों का योग लिखना है। अब बताइए शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, चाहो तो यहीं पे लिख दो या अलग से लिख दो, या तो हम नीचे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, मतलब ये दोनों शून्यक का योग करना है, जोड़ना है। अल्फा का मान 1/2 आया, बीटा का मान भी 1/2 आया। ठीक है ना, तो अल्फा का मान 1/2 आया, बीटा का भी मान 1/2 आया। अब देखिए यहाँ पे माइनस b कितना है, देखो s², यहाँ पे गौर करेंगे आप लोग, यहाँ पर गौर करेंगे आप लोग, स्क्वायर जिससे गुना हो रहा वो a कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, और s जिससे गुना हो रहा वो b कहलाएगा और बाकी c हो जाएगा। तो b कितना हो गया -4, देखो -4 है ना, -4 है, -4, ये माइनस बाहर रहेगा तो हम यहाँ बोलेंगे -4, और a कितना है, a भी 4 है ना। चलिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाएंगे, एलसीएम लेंगे 2 तो 1 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, कितना हो गया ये 2/2, 4/4। तो जरा ध्यान से अगर इसको हम काटते हैं 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो 1 बराबर 1 आ गया। तो बोलेंगे हाँ भाई शून्यकों की जांच हो गई कि दोनों क्या है आपस में बराबर, यही करना है आपको। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2 है और बीटा भी क्या है 1/2 है, c कितना है 1 है, a कितना है 4 है। तो गुना करेंगे 2 दूना 4 और 1/4, दोनों बराबर हो गया। तो बोलेंगे हाँ भाई ये भी दोनों बराबर है, यानी कि सत्यता की जांच हो गई कि दोनों बराबर है ना। ये सत्यता की जांच होगी दोनों क्या है बराबर है। क्लियर है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगला सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या है 6x² - 3 - 7x। तीसरा नंबर 6x² - 3 - 7x बराबर 0 कर लेंगे।
अब एक बात गौर कीजिए, पहले स्क्वायर वाला मैंने क्या बोला था, इसको अगर उल्टा पुल्टा है तो उसको अरेंज भी करना है। देख लीजिए ध्यान से, उल्टा पुल्टा होया हुआ है। पहले क्या करना है, पहले स्क्वायर वाला को लिखेंगे, बाद में एक जैसे 2 पावर है फिर उसके नीचे 1 पावर, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर 1 पावर को लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे। तो इसके बाद क्या लिख देंगे, -7x लिख देंगे और ये -3 बराबर 0। अब हमको शून्य ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस क्या करेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे, याद है स्क्वायर जिससे गुना हो रहा और जो अचर पद उससे गुना करेंगे। तो 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18। हमको ई दोनों को जोड़ के चाहे घटा करके 7 लाना है। 6 3 9 घटाएंगे 3 नहीं आएगा। 18 कोई और पहाड़ा सोचिए, कोई पहाड़ा है जो 18 से कट जाए? कोई और पहाड़ा में 18 आता है? बोले हाँ सर आता है ना, 2 9 18 या 9 दूना 18 बोले। अच्छा 2 9 होगा चाहे 9 दूना, बात है की है 2 9 18 भी कर सकते हैं, 9 दूना 18 भी कर सकते हैं, दोनों सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 9 दूना, चलो 2 ही 9 18 लिखते हैं, आपको लगता है 2 9 18, चलो ठीक है जैसी आपकी बातें हो, 2 9 18। अब भाई यहाँ पे लाना हमको -7 लाना है। अब क्या करें, इन दोनों को कैसे लिखें? सर घटाएंगे तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन लिखें कैसे जो माइनस में आ जाए? तो मैंने बोला था ना, जो लाना है बड़ा में वही साइन लगाना है। तो +2 और -7 जब बनाएंगे तो कितना आएगा, +2 और -9 में बनाएंगे तो -7 आ जाएगा। इसको उसी फॉर्मेट में हमें लिखना होगा 6x²। अब देखो +2, देखो ये +2x -9x, ये दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले -9x +2x भी लिखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, या +2x -9x लिखें, दोनों सेम, यानी कि ये दोनों को हम अगर 9x माइनस में 2x प्लस लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 9x में से 2x प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, -7x हो जाएगा, जो कि 9x माइनस में पहले से है, और ये -3 हमारा ऐसे रहेगा। अब करेंगे क्या, कॉमन लेने हैं। अब कॉमन लेने की बारी, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में कॉमन होगा, ये दोनों में कॉमन होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये दोनों 6 और 2 में क्या कॉमन हो रहा, 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 में टूटेगा, और 2 को तोड़ेंगे तो ज़्यादा 2 गुना 1, तो देखिए 2 2 मिल गया, तो 6 और 2 का एचसीएफ हो गया, है ना। तो कितना एचसीएफ हो गया, 2 हो गया एचसीएफ। अब एक चीज़ और, x से यहाँ पे देखिए स्क्वायर, मतलब x यहाँ पे 2 बार है, 2 गुना x गुना x है, और यहाँ पे x पर पावर 1 है, तो 1 to x तो कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 1 x यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या बचेगा, पहाड़ा से 6 का पहाड़ा से 2 निकल गया, तो 2 तिया 6, और स्क्वायर वाला 1 से 1 निकल गया बाहर, तो 1 x अंदर में रह जाएगा, प्लस 2 तो निकल चुका है, x भी निकल चुका, क्या बचा, तो बोलिएगा कुछ नहीं बचा सर, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि गुना हो रहा, मल्टीपल हो रहा ना। 2x को 1 से गुना करेंगे, देखो 2 आएगा। अब यहाँ पे -9 है, -9 लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। 9 और 3 में क्या कॉमन हो रहा, 9 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जैसे ही माइनस बाहर निकलता कॉमन, सबका साइन प्लस में मतलब चेंज हो जाएगा, जो है उसका उल्टा हो जाएगा। तो -3 निकल गया बाहर, मतलब माइनस कॉमन हो गया, तो 3 तिया 9, ये माइनस में है तो अब लिखेंगे प्लस में, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर 0। देखिए दोनों सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आया, जब दोनों ब्रैकेट सेम आ गया तो लिखेंगे, ब्रैकेट वाला पहले उतार लीजिए, ये भी कॉमन हो रहा, और जो बाहर 2x -3 बराबर में 0। अब अलग अलग कर लेना है भाई, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1/3, 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। सत्यता की जांच करेंगे तो पता चल जाएगा, 100% ये आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे पास 2 शून्यक निकल के आ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं भाई, इसलिए शून्यक बराबर क्या हो गया, -1/3 और 3/2, ये तो आंसर हो गया। यानी कि हम इसको अल्फा बोल सकते हैं, इसको बीटा बोल सकते हैं, ओके। अब आते हैं इसकी सत्यता की जांच करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच में पहला नंबर क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग,
यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है इसलिए हम नीचे लिख देते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, बी बाई ए। अब देखो ध्यान से, अल्फा कितना है -3, 1/3, बीटा 3/2 है। तो अल्फा का मान है -1/3, अब बीटा का मान है 3/2। यहाँ भी लिखते हैं बी माइनस बी, अरे यार एकदम ऊपर चल गई। बी कितना है, यहाँ देखो बी कितना है -7, तो माइनस है -7, और ए कितना है 6 है। इधर भी बनाएंगे उधर भी बनाएंगे, एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7/6। देख लीजिए ध्यान से, 9 में से 2 घट जाएगा तो 7/6 हो जाएगा, ये भी 7/6 हो जाएगा, है ना। 7/6 से बराबर 7/6 है। तो हम बोल सकते हैं हाँ जी शून्यकों का जांच हो चुका है ना, शून्यकों सत्यता की जांच हो चुकी है। एक मिनट, सत्यता की जांच हो चुकी है, हो गया। चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा बोलता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। ये फॉर्मूला को याद करना है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा कितना है -1/3 है, अब बीटा कितना है 3/2 है ना। और यहाँ c कितना है, देखो c यहाँ पर देखे तो कितना है, c 3 है -3, a कितना है 6 है, तो c है -3, a है 6 है। इसको काटिए तो यहाँ पे काटने 3 कट गया ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया -1/2 और ये 1/2, दोनों बराबर हो गया। तो बोलेंगे हाँ जी सत्यता की जांच हो गई है, तो घेर देंगे ताकि प्रूफ मिल जाए कि हाँ दोनों क्या है बराबर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको फटाक सा। चलिए तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। चौथा 4u² + 8u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बोले सर इसमें तो अगला तो है नहीं, है ना जी इसको कैसे बनाएंगे सर, अगला तो है नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे ध्यान से, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको गुणनखंड तो नहीं कर पाएंगे, है ना, उस फॉर्मेट में नहीं बनेगा, गुणनखंड होगा लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन होगा। 4 और 8 में क्या कॉमन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 को था ना तो गुना करते थे 3 छक 18, तो यहाँ तो अचर पद नहीं है, यहाँ देखिए अचर पद नहीं है, तो जब है ही नहीं तो फिर क्या करना, डायरेक्ट करो। 4 8 में कॉमन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, u² और u में क्या कॉमन होगा u हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया u बच गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया बराबर 0। तो 2 चीज आ गया, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, गुना के रूप में आ गया, गुणनखंड हो गया। अब हमको शून्यक निकालना है, तो 4u भी 0 के बराबर है और u + 2 भी 0 के बराबर है। तो बच्चों u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, 4 गुना में क्या हो जाएगा भाग बन जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए u बराबर क्या हो जाएगा -2, तो हमारे पास शून्यक ज्ञात हो चुका है। तो लेकिन इसलिए शून्यक बराबर 0 हो जाएगा और -2, यानी कि अल्फा है और ये बीटा है, ये ज्ञात हो चुका है। ठीक है, अब करना है सत्यता की जांच। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा, कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लग रहा तो। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे सत्यता की जांच करना होगा हमें जी, सत्यता की जांच करना होगा। तो पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का मान 0 आया जी, अब बीटा का मान कितना है -2 आया। चलो प्लस माइनस माइनस करते हैं, -2, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, तो प्लस माइनस -2 करते हैं। b का मान कितना है, देखो b का मान कितना है, यहाँ पर a है और b है, c नहीं है, तो b का मान कितना हो गया 8 हो गया।
-8 और a का मान कितना है 4 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और ये काट दीजिए 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ गया -2। तो दोनों बराबर हो गया, बोलेंगे यस सर शून्यंकों की जांच हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अगला जो है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 है, देखिए अल्फा 0 आया और बीटा -2 आया, -2 आया। c का मान कितना है, c तो है ही नहीं भाई, c तो नहीं है ना, c का मान ही नहीं दिया होता, c का मान क्या हो गया 0 हो गया फिर, है ना। और a का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, a का मान 4 है। तो देखो प्लस माइनस माइनस जीरो, को भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये दोनों बराबर है, यानी कि सत्यता की जांच हो गई, हमने बिल्कुल सही बनाया आंसर। हमने जो शून्यक निकाला बिल्कुल सही है, अगर शून्यक गड़बड़ निकलता ना तो दोनों बराबर नहीं होता। ट्राई कर लीजिए। सपोज मान लेते हैं भाई, सपोज मानते हैं -2 के जगह पे खाली +2 लिखे, में भी मानते हैं कि -2 जगह पे क्या आया मेरा +2 आ गया। अब यहाँ +2 तो देखिए क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हुआ नहीं होगा ना। इसीलिए जब दोनों बराबर हो गया तो समझिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया। तो जब भी शून्यक निकालिएगा तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप कि हमारा सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, t² - 15, इतना ही है भाई, वाह, t² - 15। चलो 5वां नंबर है t² - 15। क्वेश्चन सही है ना, कहीं गलती तो नहीं है, यहाँ भी लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, t² - 15 यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो t² - 15 बराबर क्या करेंगे 0। अब बोले सर यहाँ पे तो a है b नहीं है ना, स्क्वायर वाला है लेकिन बिना स्क्वायर वाला नहीं है, डायरेक्ट अचर पद है। a का मान यहाँ पर बोले तो 1 है और b का मान कितना आ गया, b तो नहीं है ना, तो b का मान क्या हो गया 0 हो गया और c का मान कितना होगा -15। चाहे तो इसको लिख सकते हैं वरना नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है ना। हाँ जी, अब तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको निकालना शून्यंक t² - 15। ध्यान से देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, है ना। स्क्वायर है से ये -15 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा 15 का वर्गमूल होगा प्लस और माइनस में, ठीक है। यानी कि शून्यक जो हमारे पास आया है, तो शून्यक आया है वो क्या आया +√15 और -√15, ये शून्यक आया ना, यानी कि अल्फा है ये और बीटा है, तो एक आंसर हो गया हमारे पास। अब ये देखिए ध्यान से, अगर नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देता है x² - 9 का शून्यक ज्ञात करें, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आता है सब ये वाला, बाकी पहले वाला आता है। तो कैसे बनाएंगे, शून्यक बोलेगा तो बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, है ना। इन 9 उधर चल जाएगा तो क्या होगा +9 हो जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बनता है, स्क्वायर जाने के बाद रूट बन जाता है प्लस माइनस में, क्यों प्लस माइनस में इसलिए बनेगा क्योंकि द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे क्या होगा +-3 यानी कि 3 प्लस में और 3 माइनस में, ठीक है। खैर तो ये तो हम बता दें एक्स्ट्रा में, आगे ऑब्जेक्टिव करेंगे तो देख लेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या सत्यता की जांच ना, सत्यता की जांच करना हमें है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने में पहले क्या निकालेंगे, शून्यंकों का योग निकालेंगे। पहला नंबर क्या करेंगे, शून्यंकों का योग। जैसे शून्यंकों का योग निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन बोले ना, ऐसे क्वेश्चन दे दे, अब बोलेगा शून्यंकों का योग निकाले। जैसे अभी मैंने बनाया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन था शून्यंकों का योग निकाले थे, है ना। ये क्वेश्चन था, अब बोलेगा शून्यकों का योग निकालें, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 7/6, ठीक है। तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, याद करना -b/a होता है, फॉर्मूला याद करना। तो देखिए यहाँ पे अल्फा का मान +√15 है, बीटा का मान -√15 है, तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस लिखने की वैसे जरूरत नहीं है शुरू में, खाली √15 लिख दीजिए। अब बीटा क्या है माइनस में है, माइनस में है,
तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। चलिए बी का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए का मान 1 है, बी का मान 0 है, सी का मान -15 है। तो बी का मान क्या हो गया 0 और ए का मान कितना है 1 है। आप यहाँ पे 15 में 15 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ये क्या हो गया 0 -0 +0 तो बात एक ही है ना। तो यानी कि यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई है, दोनों बराबर आए आ गया। और दूसरा निकालना में क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है √15 है, अब बीटा का मान कितना है -√15, ठीक है। सी का मान कितना है -15 और ए का मान कितना है 1 है। देखिए ध्यान से, प्लस माइनस √15 तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला √A गुना √A क्या होता है A होता है। सेम रूट रहता है तो रूट हट जाता है, ठीक। आपने बनाया होगा कि √2 गुना √2 तो क्या होगा आंसर 2 हो जाएगा। वैसे √15 गुना √15 15 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस है तो दोनों बराबर हो गया। तो बोलेंगे हाँ जी ये भी सत्यता की जांच हो गई, दोनों बराबर आ गया, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है अगला एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बच रहा है 3x² - x - 4। ये बहुत एग्जाम में पूछा है, बहुत रिपीट हुआ है 3x² - x - 4। (3x² - x - 4) ये था ना, एक बार मिला लेते हैं 3x² - x - 4। हाँ ठीक है, चलिए अब इसका निकालना शून्यंक। तो देखिए तो पहले जैसा आ गया तो करेंगे गुना, और क्या 4 तिया 12 आ गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। ई 1x x से लिखा मतलब 1x लिखा हुआ है, 1 तो ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, खाली x लिख दिए मतलब 1x है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें भाई, हम इस गुणनखंड को ऐसा तोड़ेंगे कि हमारा माइनस में आ जाए। तो देखिए अगर हम माइनस यहाँ पे हम लिख दें -4 और +3 तो घट के -1 आ जाएगा, तो 4 3 का गुणनफल यहाँ पे काम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, एक काम करो इसको उलट के लिख दो, ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब +3 - 4 तो इजी हो जाएगा ये, ठीक है ना। +3 तो +3x कर दिए, अब -4 कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, ये पहले वाला ऐसे रह जाएगा। तो ये ऐसे होने से क्या होगा थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 आ रहा 4 4 आ रहा तो ज़्यादा इजी बन जाएगा। वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। अब लेंगे यहाँ पे कॉमन, देखिए ध्यान से इन दोनों में क्या कॉमन 3 हो गया, x² x तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 1, माइनस निकल जाएगा 4 तो x हो जाएगा माइनस +1 बराबर में 0। तो x + 1 हो गया और 3x - 4 हो गया, ठीक है। तो x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, x बराबर -1, 3x बराबर 4, x बराबर -4/3 आ गया। अब चेक करते हैं शून्यंक सही है, बना कि नहीं बना शून्यंक, इसलिए शून्यंक क्या हो जाएगा -x और -4/3, ठीक है। अब लिखेंगे सत्यता की जांच। तो पहला नंबर देखते हैं, पहले क्या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखते हैं। शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। शून्यकों का योग क्या हो गया -b/a हो गया। अब देखो अल्फा कितना है, अल्फा है -1, बीटा है -4/, देखते बना करके, अल्फा -1 है, बीटा जो है -4/3, तो प्लस माइनस -4/3। बी का मान कितना है, देखो ए का मान 3 है, बी का मान -1 है, सी का मान -4 है, तो बी का मान -1 और ए का मान कितना हो गया 3 हो गया,
3 एकम 3 माइनस कितना हो गया 4 1, कहीं गलती हुआ लगता है, 4 3 7, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। -1 ठीक, ओह सॉरी, यहाँ पे माइनस बेकार हो गया, देखिए +4 है ना, तो प्लस यहाँ पे माइनस देने की कोई जरूरत ही नहीं था, है ना। देखिए अब यहाँ पे मैंने जो गलती किया है, आंसर हमारा गड़बड़ा रहा वहाँ पे, देख रहे -7 और 3 1/3 पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा। तो इसलिए जब भी शून्य निकालिएगा तो एक बार देख लीजिएगा, अगर गलती हुआ तो अब यहाँ पे तो मेरा सुधर जाएगा, प्लस हो जाए ना, प्लस हो जाएगा, +4/3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो आंसर 3 लेंगे, -3 + 4 माइनस प्लस, तो 4 में से 3 घटेगा 1/3 और ये 1/3 दोनों बराबर हो गया। तो बोलेंगे हाँ सत्यता की जांच हो गई। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो कितना है -1 है अल्फा और 4/3 है प्लस में, C का मान -4 है और A का मान 3 है, तो कितना हो गया -4/3 दोनों बराबर हो गया। तो बोलेंगे हाँ जी बराबर हो गया, थोड़ा से तो बोलेंगे यस सत्यता की जांच हो गई, दोनों बराबर है तो सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। तो जब भी गड़बड़ लगे सत्यता की जांच करें, जब भी बराबर ना हो तो क्या करना है, चेक कर लेना है हमको एक बार। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई, देखिए यहाँ तक बनाने में हमको कितना टाइम लग गया। तो 6 क्वेश्चन, लग रहा था 2 क्वेश्चन, लेकिन देखिए एक ही क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो रहा है अभी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है क्वेश्चन। बोला गया क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब हो रहा क्या कि शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये आपको पहले से दे दिया है। तो ये है अल्फा प्लस बीटा और वो अल्फा इंटू बीटा। एक काम करते हैं, पहले इसमें हम जो है ना 1 नंबर नहीं, पहले हम बनाते हैं ये पहले बनाते हैं, पहले 3 नंबर वाला बनाते हैं, 3 नंबर नहीं बटा वाला है ना, बट पहले देखो पहले 4 का बनाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। चलो तो पहले 4 का बनाते हैं, यहाँ पे जगह हम छोड़ देते हैं। चलिए पहले हम बना 4 का ना, ठीक है, पहले 4 का बनाते हैं तो ज़्यादा आसान समझ में आया। 4 का क्या है 1 1 है, 1 1 क्या है 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले बोल रहा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दी गई है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1 है। अब आपको लिखना क्या बाबू, द्विघात बहुपद, इसलिए हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। देखिए ध्यान से क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, तो हमें लिखना है इसलिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिख देना है, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हो 1 दिया हो, तो 1x, अल्फा इंटू बीटा कितना 1 हो जाएगा। तो भाई x², 1x तो 1 ही हो गया ना, 1x को तो x से हो जाएगा, +1 हो गया, +1। इतना करना था, इसलिए मैंने आपको पहले इससे ये बना चौथा नंबर बनवाया है, ठीक है। 3 बनाएंगे हम, 3 ही बनाएंगे, दिक्कत नहीं है। पहले इजी वाला बना लेते हैं, ज़्यादा आसान समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बनाते हैं ये वाला, छठा नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। बोले सर ऐसे काहे कर रहे हैं, वेट वेट वेट, आपको समझ में आ जाएगा। छठा नंबर, चलिए उसके बाद बनाते हैं छठा नंबर। छठा नंबर देखिए क्या बोलता है, छठा नंबर है 4 1, ठीक है 4 1, क्वेश्चन सही दिया हो ना, बटा बटा देखिए दे रहा, चलो कोई बात नहीं, 4 1 4 1, ठीक है ना, 4 1 दिया है, 4 और 1 दिया है, ठीक है। देखिए ध्यान से 4 दिया और 1 दिया है, इसका मतलब क्या हो रहा बच्चों, मतलब हो रहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर
1 है, ये दिया हुआ है, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, इसलिए द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, ये कितना दिया हुआ है 4, तो 4x, आइए 1 हो गया आंसर। इतना ही करना था भाई। तो अब आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है भाई। अब ये देखिए आपका 1 सब बन जाएगा, इजी से बन जाएगा, आसानी तरीके से बन जाएगा। देखिए 1 क्या है, 1/4 है और -1 है, 1 नंबर 1/4 है और -1 है, 1/4 -1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -1। अब आपको क्या निकालना है, इसलिए द्विघात बहुपद निकालना है, इसलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र याद कर लेना आप लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला सूत्र आपको याद कर लेना है एकदम ध्यान से, केयरफुली तरीके से, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखो बटा दे दिया 1/4 एक्स, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस, देखो प्लस और क्या दिया -1, तो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अब बटा में जब रहे तो ऐसे आंसर नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं इसको बाद में बताया हूँ। जब बटा में रहे ना तो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है आपको, तो 4x² हो जाएगा -x -4, तो जो ऊपर वाला है ना यही होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसलिए जो बहुपद होगा 4x² माइनस x -4, यही होगा क्या, इसका होगा द्विघात बहुपद होगा, ठीक है, यही वाला। तो जब बटा रहे तो डिवाइड कर देना आपको, और तो जो ऊपर का है ना यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। एक का हो गया, क्लियर हो गया एक का। देखिए दूसरा का क्या था, √2 1/3, चलिए √2 है और 1/3 है, तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है √2 दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया है 1/3 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट छाप लेता हूँ, बाकी आप लोग लिखिए, ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट फंडा था। ठीक है, द्विघात बहुपद, ओके। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाते हैं, और क्या, x² अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2, ये दिया है 1/3, यहाँ भी आ गया बटे में, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 3x² हो जाएगा माइनस √2x हो जाएगा, नहीं गुना हो जाएगा ना, गुना हो जाएगा ना, 3√2 हो जाएगा +1, तो जो ऊपर का है हमारा आंसर क्या होगा 3x² माइनस √2x +1, यही होगा हमारा राइट आंसर, यही बहुपद है। क्लियर है, तो बहुत आसान था ये वाला। अब देखते हैं तीसरा नंबर, तीसरा क्या था 0√5, चौथा तो बना लिया था ना, तीसरा 0 है और √5 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया √5 हो गया, ठीक है। कभी कभी ना केवल अल्फा का मान देता है, केवल बीटा का मान देता है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा दोनों को एक बार जोड़ना होगा, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक है ना, वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। अब क्या निकालना हमको, अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद, तो हम तो यहाँ पे करेंगे कॉपी पेस्ट, छापने में तो हम लोग माहिर है, क्या जी छापने में माहिर है ना हम लोग, कॉपी पेस्ट कर दिए, x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 0, चलो 0 इंटू एक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो 0 कहानी तो हीरो जैसा है, 0 का कहानी हीरो जैसा है, 0 हो गया खत्म कहानी, है ना, √5 बच गया, यही हमारा क्या आंसर, ठीक है। छठा तो बना लिया था ना, अब क्या बनाना, ये पांचवा -1/4 + 1/4, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, -1/4 + 1/4, पांचवा नंबर -1/4 + 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर +1/4 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे छापा छापी करेंगे, चलिए तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया, एकदम कॉपी पेस्ट छाप लिया,
चोरी ऐसा करो कि पता ना चले। कॉपी नकल बोलते हैं, नकल करने के लिए अकल की जरूरत होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कलर चेंज कर लिखेंगे तो लगेगा कॉपी की, इसलिए हम व्हाइट से लिख ले रहे हैं ताकि पता ही नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस, देखो ध्यान से माइनस दिया हुआ है, तो जब माइनस दिया रहे ना तो घेर के लिख देना आपको ऐसे, ये 1/4 है, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसे दे दे आपको तो एलसीएम ले लेना है, बटा रहे तो एलसीएम ले लेना है। तो 4 से गुना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो 4 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x से बचेगा, ये केवल 1 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 1, सॉरी। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब चैप्टर नहीं, अभी एक एक्सरसाइज और है। नया वाला एनसीईआरटी में 2.3 हटा दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड से अगर आप लोग का बच्चा है तो आपको मालूम होगा कि 2.3 भी पढ़ना, चूंकि जिसमें डिवाइड करने का रहता है, तो मैं डिवाइड वाला भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, 2.3 बता देंगे। अब आइए वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, सपोज डेट ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 3 है। अब बोलेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इससे पहले क्या था, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे अल्फा का मान दिया, बीटा का मान दिया है। अब अगर इसको बनाना है तो क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा हमको पहले निकालना पड़ेगा, 2 + 3 करना पड़ेगा 5, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा 2 × 3 6। समझ में आ रही है मेरी बात। अभी जो हम लोग 5-6 क्वेश्चन बनाए हैं इसमें ये वाला दिया हुआ था, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे बैठा दे रहे थे। अब क्वेश्चन ऐसा अगर दे दे, अल्फा अलग दे दे बीटा अलग दे दे, तो पहले हमको इस फॉर्मेट में पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तब बनाना है बच्चों। तब हमको पता है भाई कि द्विघात बहुपद का सूत्र है। अब यहाँ तो कॉपी करना मुश्किल होगा, चलो मैं लिख लेता हूँ यार, हर बार कॉपी नहीं होना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, ये कितना हो गया 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप लोग बना लिए हैं तो चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। अल्फा का मान हो गया माइनस माइनस देते का, चलो 5 देते हैं, बीटा का मान देते हैं -2। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। देखता हूँ कौन बच्चों को समझ में आए ये वाला। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कभी चाहिए। 2.2 खत्म, फिनिश। अब 2.3 का इंतजार रहेगा आप लोग को। कैसी लगी, समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमसे और डिटेल्स पढ़ना है भाई तो हमारे पेड बैच में ज्वाइन होइए, नंबर पे कॉल कीजिए, चीप एंड बेस्ट क्लास मिलेगा एकदम नॉर्मल तरीके से। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका फर्ज है, जरूर करेंगे। नंबर पे कॉल जरूर करना, पीडीएफ नोट्स एकदम पेड कोर्स, बहुत सस्ता कोर्स, अच्छे तरीके से सारा चैप्टर का साइंस मैथ सोशल हिंदी उर्दू संस्कृत गोधुली इंग्लिश सब कुछ A to Z है ना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉल भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिए नीचे, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।